हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवलाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरी सवाल। यहाँ अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती है। यहाँ 3 सवाल दिए हैं, हम 2 का पहला देखते हैं। दूसरी की पहली सवाल क्या है देखते हैं, लिखते हैं। 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा लिखा है 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ से हम A1 A2 निकालेंगे तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। यहाँ से A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब यहाँ देखते हैं A1/A2 निकलते हैं। A1/A2 बराबर 5/7, फिर B1/B2 बराबर -4/6। अगर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी बराबर कितना आएगा -2/3। -2/3। अब देखते हैं पहला A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के अब बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इनका मान आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब पहली सवाल हो गई, अब दूसरी देखते हैं। दूसरी में देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। यहाँ से हम निकालेंगे A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 और A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब यहाँ निकालेंगे A1/A2 बराबर 9/18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ कट कर आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2 बराबर 3/6। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ कट के 1/2 आ गया। C1/C2 बराबर यहाँ कितना दिया, 12/24। 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ कट कर कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ देखेंगे तीनों मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये तीनों मान क्या हो रहे हैं, तीनों आपस में बराबर। यहाँ भी A1/A2 का मान भी 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2 है, C1/C2 का मान भी 1/2 है। तो यहाँ तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो तीनों को बराबर करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं
तो एक दूसरे क्या करेंगी, अतः रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। अब उसके आगे हम दूसरी की तीसरी सवाल देखते हैं। दूसरी की तीसरी, इसमें दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से फिर a1 a2 का मान निकालेंगे। a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर 2, b2 बराबर, यहाँ क्या है, अगर कोई y के आगे कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी इसके आगे 1 छिपा रहता है, 1 और माइनस लगा हुआ रहेगा, यानी -1। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 9। यहाँ होगा a1 बट्टे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, यानी 3/1 हो गया ये। अब उसके बाद निकालेंगे b1 बट्टे b2। b1 बट्टे b2 को निकालेंगे तो होगा -3/-1। अब ऊपर नीचे से दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 1। इसी तरह आगे निकालेंगे c1 बट्टे c2। यहाँ c1 का मान कितना है, 10 है, फिर 9, यानी 10/9। ये कटेगा नहीं, इसको ही छोड़ेंगे। अब उसके आगे हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है तो कंडीशन कौन बनेगी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये तीसरा बराबर नहीं है तो तीसरा लिख कर बराबर काट देंगे। तीसरा बराबर नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, अतः रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ये दिखाना था हमें। अब तीसरी सवाल देखेंगे, प्रश्नावली 3.2 की तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल क्या कह रहा है, अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इन सब में जो दिया है हमें संगत और असंगत छांटना है। अगर यदि प्रतिच्छेद कर रही है और क्या है, संपाती है, तो क्या होंगे, संगत होंगी। अगर समांतर दिया है, अगर समांतर केवल दिया रहेगा तो उस स्थिति में असंगत होगा। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, तीसरी की पहले सवाल हम देखते हैं। तीसरी की पहली सवाल क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। यह बना हुआ समीकरण नहीं है, इसको हमें बनाना है। यानी जो 5 है इसको बराबर के इधर और जो 7 है इसको इधर लाना है। तो यहाँ इसके सामने ही बना देते हैं, 3x प्लस 2y, अब प्लस उधर उठ जाएगा 5 तो -5 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, अब प्लस 7 बगल जाएगा तो उस बगल जाएगा तो -7 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब यहाँ से a1 a2 निकालते हैं तो a1 बराबर यहीं से निकालेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। और उसके आगे नीचे वाला देखते हैं, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर होगा 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -7। अब उससे जैसे हम दूसरी सवाल लगाए हैं वैसे ही तीसरी लगाना है। हमें पहले a1 बट्टे
A2 निकालेंगे, A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 निकालेंगे तो 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा B1 बट्टे B2 बराबर क्या हो जाएगा 2/-3। यहाँ देखिए वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है A1 बट्टे A2 बराबर 3/2 आ रहा है और B1 बट्टे B2 बराबर 2/-3। यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें बराबर नहीं दिखाना है, तो A1 बट्टे A2 बराबर का साइन लगा कर उसको काट देंगे, फिर B1 बट्टे B2। ये कौन है प्रतिच्छेद वाला बन गया, तो ये लिखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। हमें संगत दिखाना था। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, तीसरी की दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल क्या कह रहा है कि 2x - 3y बराबर 8 और दूसरा क्या दिया है 4x - 6y बराबर 9। ये दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे पहले किए हैं उससे दूसरे भी करेंगे। 8 इधर लाएंगे, 9 को इधर लाएंगे, इसी के सामने लिख देते हैं। तो क्या होगा 2x - 3y प्लस 8 उधर जाएगा तो -8 बराबर उधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे 4x - 6y प्लस 9 उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। मानने के बाद फिर A1 A2 निकालेंगे उसी प्रकार। A1 बराबर हो जाएगा 2 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। इसके आगे चिन्ह लेकर उतारेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और B2 बराबर क्या हो जाएगा -6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। उसके बाद हम फिर निकालेंगे रेशियो इन लोगों का, यानी A1 बट्टे A2 बराबर 2/4। 2/4 इसको काट देंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार आगे निकालेंगे B1 बट्टे B2 बराबर B1 बट्टे B2 का मान क्या है यहाँ -3 और -6 यानी -3/-6। अब माइनस से कट गया ऊपर नीचे, फिर 3 1 का 3, 3 दूनी 6 कट के क्या आ जाएगा 1/2। फिर इसी प्रकार आगे निकालेंगे C1 बट्टे C2 बराबर क्या हो जाएगा -8/-9। अब ये माइनस ऊपर नीचे से कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा। यहाँ तो 2 मान समान दिख रहे हैं लेकिन तीसरा वाला समान नहीं है, तो हम 2 बराबर कर देंगे। तीसरा वाला बराबर नहीं है तो उसको बराबर लिख के काट देंगे, यानी क्या हो जाएगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है किसके C1 बट्टे C2। यानी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं बराबर नहीं है किसके C1 बट्टे C2। जब बराबर नहीं है तब ये कौन सी स्थिति होगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो यह क्या होंगी असंगत होंगी। अतः रेखाएं असंगत हैं।
सॉरी, इसमें रेखाएं नहीं होगा, इसमें ये जो लाइन है ये वाला गलत होगा, यहाँ रेखाएं की जगह समीकरण युग्म होगा। अतः समीकरण युग्म क्या है, इसमें असंगत है, ये सही होगा, सॉरी। अब तीसरी सवाल हल करते हैं, तीसरी क्या है, 3/2x + 5/3y = 7। यहाँ दिया है ना, तो इसको पहले हम बट्टे में दिया तो इसको सीधे में मानी बट्टे वाला हटाकर सीधे में करते हैं। तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये भिन्न का जोड़ घटाना है, यानी जोड़ है, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, 3 के गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9x और 2 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10y पूरा के बट्टे कितना होगा, 3 दूनी 6 और बराबर उधर क्या बचा है, 7, उधर 7 बचा है, तो जो भी बट्टे 6 रहता है बराबर के उधर 7 है, तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, 9x + 10y और 6 का गुणा 7 में होगा तो बराबर कितना होगा, 42। इसको दो, एक यहाँ हो गया, ये पहला बन गया, दूसरा बनाए दिया है, यानी क्या होगा उसका, 9x - 10y बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। अब ये दिया है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों बराबर इधर लाएंगे, जैसे पिछली तरह हल करते थे वैसे ही करेंगे, तो यानी 9x हो जाएगा, फिर 10y + 42 उस बगल आएगा तो -42 बराबर इधर क्या बचेगा, 0। फिर यहाँ क्या लेंगे, 9x - 10y और 14 इधर आएगा तो -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 a2 यहाँ से भी निकालेंगे, तो a1 a2 निकालेंगे, a1 बराबर क्या होगा, 9, b1 बराबर हो गया 10 और c1 बराबर हो गया -42। फिर a2 बराबर हो जाएगा 9 और b2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 10 और c2 बराबर क्या होगा, -14 होने। अब उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, यानी a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 आ गया, 9/9 यानी कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 1/1 आएगा। फिर ऐसे निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, b1 का मान दिया है 10, b1 का मान 10 और b2 का मान -10, तो यहाँ 10/-10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, यहाँ भी आया लेकिन यहाँ माइनस कटा नहीं है, तो यानी 1/-1, ये माइनस नीचे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो पहली ही कंडीशन में बराबर नहीं है तो हम दोनों को बराबर नहीं दिखाएंगे, यानी a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2। यानी रेखाएं क्या कर रही हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण युग्म, उसमें गलती हो गई थी, उसमें रेखाएं लिख दिए थे लेकिन इसमें समीकरण होगा, उसमें भी समीकरण होगा। अतः समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो क्या होगा, संगत होगा, संगत है। बस खाली असंगत केवल एक ही कंडीशन होगी जब समांतर होगा तब, बाकी प्रतिच्छेद कहे या तो संपाती कहे तो यहाँ क्या होगा, संगत होगा, बस खाली समांतर वाले में असंगत होगा। अब आगे चौथा पार्ट देखते हैं, तीसरा का चौथा पार्ट क्या दिया है, 5x - 3y = 11
और दूसरा क्या दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22। अब इसको बराबर की इस साइड लाएंगे, यानी 5x माइनस 3y प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा -11 बराबर 0। दूसरा दिया है ये वाला करेंगे -10x, फिर होगा प्लस 6y, फिर -22 उस तरफ जाएगा तो +22 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, a1 बराबर 5 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। फिर क्या हो जाएगा, a2 बराबर यहाँ निकालेंगे क्या -10, a2 बराबर -10, फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 22। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे -10, यानी 5 और -10 हो गया, कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर -1 बटे 2 यहाँ हो गया। अब उसके बाद b1 b2 निकालेंगे, यानी b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा -3 बटे 6, यहाँ भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1 बट्टा 2। ये बराबर दोनों आ गया। जब बराबर आ गया तो उसके आगे फिर निकालेंगे c1 c2, यानी c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा -11 बटे 22, यहाँ से हो जाएगा -11 बटे 22, यहाँ भी कटेगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ भी माइनस बचा है तो -1 बटे 2। ये तीनों कंडीशन क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। जब सेम आ रही हैं तो क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं एक दूसरे के सॉरी यहाँ लिखे नहीं कंडीशन, यहाँ इधर देखिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ तीनों कंडीशन क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। जब बराबर आ गई हैं तो रेखाएं एक दूसरे के, जब बराबर है तो समपाती होती हैं, समपाती हैं। जब समपाती हैं तो क्या होंगी, संगत होंगी। बस केवल समांतर में क्या होती हैं, असंगत। तो अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। अब उसके आगे तीसरा का पांचवा देखेंगे। तीसरा का पांचवा क्या दिया है, 4 बट्टे 3x बट्टे 2y और बराबर 8। यहाँ बट्टे में दिया है तो इसको हम सिंपल में कर लेंगे, यानी हल करके सिंपल में कर लेंगे। यहाँ तो ऊपर कोई नहीं है तो 4x का 4x कर देते हैं, 4x 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6y और पूरा के बट्टे क्या होगा, यहाँ अपने मन से बट्टे 1 मान सकते हैं। बट्टे 1 मानेंगे तो 1 का गुणा 4 में हो तो 4x, 3 का 2 में हुआ तो 3 दूनी 6 और 3 का नीचे होगा तो 3 1 3 और बराबर क्या बचा, इधर 8 बचा है। अब 8 3 का गुणा कहाँ करते हैं, बराबर की इधर 8 में गुणा हो जाएगा तो इधर क्या बचा है, जो रहेगा वो रहेगा, 4x प्लस 6y बराबर 3 का 8 में गुणा होगा, 3 8 24। ये तो यहाँ हो गया पहला। और उसके बाद दूसरा दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12। यहाँ भी बराबर नहीं है, कि यहाँ हमें बराबर 0 चाहिए तभी हल होगा। तो हमें बराबर 0 करने के लिए इन दोनों को इधर करना पड़ेगा। तो यानी क्या होगा, 4x प्लस 6y प्लस 24 जाएगा उधर तो -24 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर इधर क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 12 इधर जाएगा तो -12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये होने के बाद फिर a1 a2 निकालेंगे यहाँ से। तो a1 बराबर क्या निकलेगा, 4
फिर B1 बराबर यहाँ निकलेगा 6, फिर C1 बराबर क्या निकलेगा -24। यहाँ निकलने के बाद फिर यहाँ A2 का मान निकालेंगे, A2 का मान निकलेगा 2 और B2 का मान क्या निकलेगा 3 और C2 का मान निकलेगा -12। फिर यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, A1/A2 बराबर A1/A2 का मान है 4/2, कट जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा 2/1, 2/1 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ क्या निकालेंगे B1/B2, B1/B2 निकालेंगे तो होगा 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी कट गया तो 2 कितना आ गया 1, 2/1 आ गया। अब लास्ट बचा C1/C2, यानी C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा -24/-12। यहाँ भी क्या होगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, यानी 2/1। यहाँ तीनों कंडीशन हम देख रहे हैं क्या है बराबर आ रहे हैं, तीनों कंडीशन आप बराबर आ रही हैं। जब बराबर आएंगे तो क्या होंगे एक दूसरे के संपाती होंगे। जब संपाती होती हैं तो देखिए क्या कंडीशन बनती है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो ये क्या कौन कंडीशन बनेगी, रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, अतः समीकरण युग्म क्या होंगी, जब ये होंगी संपाती तो संगत हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, अगर यदि समांतर है तो असंगत होंगी, बाकी प्रतिच्छेद और संपाती में क्या होती हैं संगत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया मैंने, उसको दूसरे वीडियो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 1, क्योंकि उसमें ग्राफ का काम है, ग्राफ काम हो उन दोनों को सवालों को एक साथ बता देंगे। तो 25 सवाल इसमें देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। तो यहाँ हम देखते हैं पहले तो क्या कहा इसमें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई हमें माननी पड़ेगी। तो पहले हमें चौड़ाई नहीं मालूम है तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x मीटर। तो इसमें लंबाई कहा है, लंबाई क्या है चौड़ाई हो गया, चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी चौड़ाई जितनी है उससे 4 अधिक है, यानी इतना हो जाएगा। यहाँ मान लिए हैं x, इसको मान लिए हैं x + 4। तो यहाँ दिया अर्ध परिमाप दिया है, यहाँ अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इस जितना दिया उसका आधा कर देंगे, यानी अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, जितना दिया उसका आधा करेंगे, लंबाई धन चौड़ाई, यानी इसका आधा बट्टे 2। आधा का मतलब 2 भाग में, ये 2 से कट जाएगा। जैसे किसी चीज़ का 2 भाग करना होता है, मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 का 2 भाग करना होगा तो क्या करेंगे, इसका बट्टे 2 कर देंगे। अगर 4 दिया है तो 4 का आधा क्या होगा, 4 का आधा मतलब इसका बट्टे 2, यानी जो कहे आधा कहे तो उसका बट्टे 2 कर देंगे, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 4 का आधा 2। इसी प्रकार यह भी हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई हम क्या परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप बराबर क्या रखेंगे 36, अर्ध परिमाप जहाँ दिया वहाँ 36 रखेंगे। लंबाई क्या है, लंबाई क्या निकाले हैं x + 4 प्लस चौड़ाई क्या माने हैं x माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 बराबर, यहाँ हो जाएगा x + 4, फिर प्लस क्या बचेगा x, फिर x जुड़ जाएगा तो 36
बराबर यक्स यक्स मिल के कितना है 102x प्लस कितना होगा 4, 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर 2x। 36 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 32, 32 बराबर कितना हो जाएगा 2x। इधर देख लेते हैं इसका हल अभी। तो यहाँ क्या निकला हम लोग 2x, इधर बराबर कर दिया है तो यानी हम दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर भी इसको इधर लिखा तो उधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ बराबर अगर साइन रहे तब। तो 2x बराबर कितना दिया है 32। तो क्या लिखें यहाँ x यह गुणे में है, क्या है गुणे, गुणे में तो कहाँ चले जाएगा भागे में, यानी 32/2 कट जाएगा तो 1 कम 2 फिर 16 पारस कटेगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 16। x बराबर कितना आ जाएगा 16। यहाँ पूछा है बीमाएँ, बीमाएँ मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई भुजाएं पूछा है, तो हमें x बराबर 16 आ गया तो यहाँ लिख देंगे x जहाँ वहाँ 16 आ जाएगा। फिर बराबर यहाँ x प्लस 4 यानी x की जगह 16 रखेंगे, 16 प्लस 4 मिलकर कितना होगा 16 4 20, यानी चौड़ाई निकल के आई 16 मीटर और जो लंबाई निकल के आई 20 मीटर, यही पूछ रहा है।